क्लास 11th आपका जो हॉर्नबिल का डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यू, इतना बकवास चैप्टर, मतलब बकवास तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बहुत परेशान होगा इस चैप्टर में। लेकिन इतने परेशान आपके इसके क्वेश्चन आंसर में नहीं होंगे क्योंकि हमने स्टोरी समझ ली है एंड आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पेज नंबर 28 के आंसर को आप देखिए। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में, आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला आंसर ये है आपका कि किंग टूट बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू repeated scrutiny for the riches it was buried with there has alone been a lot of speculations about the manner of his death and time of his death. जो इन किंग टूट की जो पूरी बॉडी थी वो एक ऐसा सब्जेक्ट थी, मतलब इस तरीके से उनको रखा गया था, बताया गया था कि जो बड़े बड़े लोगों की मौत होती है, मतलब एक मतलब ऐसे कि डेथ होती है, तो वो क्या होती है, उनको क्या किया जाता है, उनके साथ उनको कैसा रखा जाता है, ठीक है, उन किस मैनर में होती है और किस मैनर में उनको रखा जाता है। तो ये एक उनकी जो बॉडी थी वो जो राजाओं की बॉडी होती थी उस टाइम पर, जो टाइम था उस टाइम का डेथ का कि कैसे हुआ करती थी, तो वो इस टाइप से होती थी, उनको जमीन में उसको अंदर कर दिया जाता था। तो किंग टूट की जो बॉडी थी एक ना उदाहरण थी। देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन, हाउ बट Carter's investigation was resented because he used unscientific method to cut the body away from the wooden waist. He also focused more on the discovery of golden than a fascinating detail on Tut's life and the mysterious of his death. तो क्या होता है, जैसे उसकी बॉडी को, जो हमारे किंग टूट है उनकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया, पूरा रिसर्च मतलब किया गया, पूरा जामन निकाला गया उनको वहाँ से, एंड उनका पूरा वो वाइट कलर का वो भी निकाला गया। तो साइंटिफिक मेथड से जो सारी चीज़ें हुई थी, उनकी बॉडी को कट किया गया है ना, जो भी सब किया गया था। सो ही ऑल्सो फोकस्ड मोर देन डिस्कवरी ऑफ गोल्डन। अब क्या था बेटा, पहले के जो 1922 में जो उनकी वो हुई थी उससे और 1965 में जो हुआ था उससे क्या हो रहा था, पहले क्या था, जो लोग थे ना वो क्या किस चीज़ के लिए फैसिनेटेड थे कि भाई इतना गोल्ड रखा गया है तो ये गोल्ड कैसा है, क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन अभी जो लोग थे ना वो ये पता लगाना चाह रहे थे इस माध्यम से कि किंग की जो बॉडी थी, मिस्टीरियस ऑफ हिज डेथ, मतलब कि उनका जो रहस्य था उनके मरने का वो क्या था, उनकी डेथ के पीछे रीज़न क्या था। अभी जो व्यक्ति थे वो लोग ये पता कर रहे थे, ना कि ये कि भाई क्या प्रॉब्लम थी। तो इन शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी के लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि उन्होंने इस चीज़ से ज़्यादा फैसिनेटेड थे कि अभी क्या, अभी वो मतलब किस वजह से उनकी डेथ हुई, उनके साथ क्या हुआ होगा, बजाय इसके कि उनके साथ क्या गोल्ड रखा गया या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। जो कटर थे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इनके टाइम पर। कटर फाउंड द रिचुअल रीजन दैट वाज यूज्ड एज अ पॉलिश हर्षडंट। द रिजल्ट वाज द मम्मी वाज disseminated to the bottom of solid gold coffin. Neither the strongest force could move the mummy nor the winding sir could loosen the remains of the king. तो क्या होता है, जो कटर होते हैं ना वो पूरी रिचुअल्स को, मतलब उनको ये पता चलता है कि कौन कौन सी रिचुअल्स की जाती है, मम्मी को कैसे रखा जाता है, उसके बॉटम में गोल्ड वगैरह रखा गया था एंड बहुत सारी चीज़ें उनके कफन में रखी गई थी, एंड जो फोर्स है मतलब उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें जो है ना ये बताती हैं कि जो राजा है ना उनको इतने वीआईपी तरीके से और इस तरीके से रखा जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, द एंशियंट रॉयल, जो पुराने प्राचीन रॉयल्स लोग थे, इजिप्ट व फेबुलसली वेल्दी, जो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अमीर थे। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, दे ऑल्सो बिलीव दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम। तो क्या होता है, ये विश्वास करते थे, देखो पहले के जो लोग थे ना वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे, जो इजिप्ट के लोग थे ना वो बहुत ही वेल्दी थे, बहुत ही ज़्यादा,
अब क्या थे, वो विश्वास करते थे कि जो उनकी यहाँ की वेल्दीनेस है, अगर वो उनके साथ वो सारी चीज़ें रखेंगे तो क्या करेंगे, ये वेल्दी जो नेस है वहाँ पे चली जाएगी उनका। इसीलिए उनके साथ वो खजाना दफनाया जाता था, मतलब खजाना लाइक कि उनकी जो भी ज़रूरत के सामान की चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें रखी जाती थी। टूटान खा अमीन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन। इसका मीन्स ये होता है कि अमुन जो देवता है उनके, वो अभी भी जिंदा है, उनकी अभी भी इमेज हमारे मन में, तन में जीवित है वो हमारे लिए। ही वॉज अ मेजर गॉड इन ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। वो इजिप्ट के क्या थे, मेजर गॉड थे, मतलब कि प्राचीन टाइम से वही चले आ रहे हैं। किंग एमन टॉप स्मैश द इमेज ऑफ अमुन एंड द क्लोज हिज टेम्पल। तो क्या होता है, किंग एमोन टॉप टेप ने क्या किया था, अमुन के जितने भी टेम्पल्स वगैरह थे उनको क्लोज कर दिया था। एंड टू ओवरसा restoration of the old way, he also changed his name to express his belief on अमुन। तो उन्हें क्या किया था कि जो टुट थे उन्होंने मतलब जो बीच में उनके एक अजीब सा राजा आया था जिन्हें थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए राज किया था, तो उसके बाद ये आए थे, तो उनने क्या किया, ट्रांसलेशंस करने के लिए, रेस्टोरेशन करने के लिए उसको क्या किया था, ओल्ड वे से फिर से उसी तरीके से चलाए जो उनके पापा जी दादाजी वगैरह चलाते आ रहे, तो उनने अपना नाम फिर से एक्सप्रेस करके मतलब चेंज कर लिया था। आंसर नंबर 2 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू रे जोहानसन, एक्हेनटन वाज वैकी बिकॉज। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, राहे जोहानसन जो एक्हेनटन है ना, उनके द्वारा क्या हुआ था, ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन इंस्टीड ऑफ अमिन। ये लोगों ने क्या प्रमोट किया था, उन्होंने किसकी वर्शिप का बोला था, जो राय जोहानसन एक्हेनटन थे ना, उन्होंने अमुन जो देवता थे उनकी जगह पे एटन की मतलब वर्शिप करने के लिए बोला। ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थिप्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेनटन। उस थेब्स को न्यू सिटी में मतलब कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल जो थी एक्हेनटन को बना दिया। सी स्मिस्ड मनुस, सी ही स्मैश्ड अमुन्स इमेज, वो अमुन्स की इमेज वो करना चाहते थे। एंड ही क्लोज अमुन्स टेम्पल, उनने क्या किया, उनके सारे अमुन्स की जितनी भी तस्वीरें थी उन सब का विखंडन कर दिया। एंड जो उनके नाम के लास्ट में लिखा हुआ है ना एंटन, उनको ही वो प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सारे टेम्पल्स बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। ही चेंज हिज नेम एक्हेनटन और सर्वेंट ऑफ एटन, उन्हें अपना नाम भी बदल दिया था। सो टुडे सिटी, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। टुडे सिटी टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू टेक 100 एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। तो जो सिटी स्कैन होता है ना बेटा, सिटी स्कैन में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि एक ही पार्ट की मतलब थोड़े थोड़े सेंटीमीटर पे क्या होता है, हम लोग एक्सरे की इमेजेस निकाल सकते हैं क्रॉस सेक्शन पे। दे कैन बी पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू create their three-dimensionally virtual body. This provides precious data for an accurate forensic रिकंस्ट्रक्शंस। तो क्या होता है कि उनकी सिटी स्कैन जो टेक्नोलॉजी होती है उससे हम अपने एक्सरा, जो कोई भी एक्सरा होता है एक्सरे करवाते हैं, तो उससे क्या है 100 इमेजेस निकाल सकते हैं। एंड उन्होंने क्या किया, इनको साथ में स्लाइस में रख दिया एंड एक वर्चुअल बॉडी बनाई, मतलब सारे पार्ट्स को बेटा, सारे पार्ट्स को जो छोटे छोटे पार्ट्स निकले थे उन सबको क्या किया, एक साथ रखा और एक बॉडी फ्रेम की, और ये सारी एक्यूरेट जो डाटा था वो किसको प्रोवाइड कर दिया, फोरेंसिक जो रिकंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें, ताकि और भी अच्छे से इनकी पूरा डाटा समझा जा सके, बताया जा सके बेटा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे से जांच करते हैं। द अबव स्टेटमेंट रिफर्ड दैट दे आर 100 ऑफ ममीज इन इजिप्ट। उनके स्टेटमेंट से ये पता चला कि इजिप्ट में 100 से भी अधिक ममीज हैं। बट टूट इज द फर्स्ट टू बी स्कैन, पहली टूट की बॉडी थी जिनको स्कैन किया गया। ही रिमेन्स द फर्स्ट इवन डेथ एज ही वाज द फर्स्ट ही अमंग हिज कंट्री मैन व्हेन लिव्ड ही वाज अ रूलर और एम्परर। तो देखिए इनकी डेथ से क्या हुआ, फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सिटी स्कैन हुई, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रूल किया, एम्परर किया, राज्य किया, सबसे छोटे उसमें।
ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इनको नहीं समझा रहे। ये फॉर और अगेंस्ट वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में और बच्चे देते भी नहीं है, मतलब जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना वो लोग नहीं देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हूँ तो कमेंट सेक्शन बता देना, सेपरेट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। अदरवाइज मोस्टली स्कूल्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मत करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।